तो हमें क्या ट्रिगो के फॉर्मूले भी डिस्कस करने पड़ेंगे थोड़े थोड़े से। तो साइन 2a का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 साइन a cos a, और दूसरा फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, ऐसे cos 2a के भी फॉर्मूले होते हैं आपके पास, 4 फॉर्मूले होते हैं। सारे तो नहीं लिख रहा मैं अभी, फिलहाल मैं लिख देता हूँ। तो मैं बस ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि मैं जो फॉर्मूले यूज करूंगा ना, वो सिंपल वही फॉर्मूले हैं जो हमने ट्रिगो में देखे हैं, पढ़े हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखो बच्चों कि बड़े काम की चीज रहती है वैसे, कि भाई tan a की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करो, 1 माइनस कॉस 2a करो और अपॉन साइन 2a कर लो। अच्छा, मेरा मोस्ट फेवरेट फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, सबसे ज्यादा फेवरेट फॉर्मूले, मैं कई बार बता चुका हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है ये दोनों। एक तो 1 प्लस कॉस 2a और एक 1 माइनस कॉस 2a। मतलब मुझे लगता है मेरे सबसे परम मित्र जो फॉर्मूले, सबसे फेवरेट फॉर्मूले, वो यही दो है। क्या हो गया, ये बेस्ट है दो। क्यों बेस्ट है वो देखो आप, देखो जरा, 1 माइनस कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 2a क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर ए, और साइन 2a क्या होता है बच्चों, 2 साइन ए कॉस ए। आज स्क्रीन बड़ी छोटी हो रही है, वो बेटा टच हो जाता है बार बार पेन ना वहां पे। तो आप चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। तो tan a, ये फॉर्मूला नहीं है, ये हमने डेराइव करा है शिवम। भाई उस दिन हम बात कर रहे थे कि जो भी फॉर्मूले होते हैं मैथ्स में, हम डेराइव भी कर लेते हैं फॉर्मूले को, अपने आप आइडेंटिटीज का यूज कर करके बनाते हैं। भाई आपको पढ़ाई गई थी 10th में सिर्फ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, लेकिन आपने अपनी मर्जी से 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर यूज करा के नहीं करा, बताओ। जब खुद यूज कर रहे थे तो ये सही, आज मैं यूज कर रहा हूँ तो भाई ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, डबल का क्यों हो गया, सिंगल का क्यों हो गया। देखो मैं बताता हूँ, ये तो मजाक की बात थी। इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ए एंड 2, ये ए और 2a के बीच में कनेक्शन है। और टेन और कॉट वाली भी थी, सही बात, टेन और कॉट की भी थी। तो अगर मुझे, देखो मैं ये कह रहा हूँ मुझे ए निकालना है, तो मैं 2a का यूज कर सकता हूँ क्योंकि 2a मेरे को फायदा दे रहा है। तो ये बन जाएगा cos 15 अपॉन साइन 15। अच्छा 15 भी दिक्कत दे रहा होगा यार, 30 पता है, 45 पता है, 60 पता है, 15 तो नहीं पता। तो आप देखो 15 निकालने के लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं है, 45 माइनस 30 कर दो, आपको मिल जाएगी वैल्यू। किस फॉर्मूले से, साइन ए माइनस बी का यूज करो, आपको वैल्यू मिली कि नहीं मिली खुद निकालो, मैं तो कहता हूँ हाथ चला चला के निकालो, साइन ए माइनस बी की वैल्यू निकालो, हेल्प मैं करूंगा। क्या आएगा, साइन ए आएगा। अच्छा जो चीजें मैं लिख रहा हूँ ना, आपको धीरे धीरे आदत बनानी है कि ये लिखे बिना आप डायरेक्ट वैल्यू लिखो। तो जैसे मैंने आपको समझाने के लिए ये लाइन लिखी है, बट अगर मुझे मौका होगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से cos 30 की वैल्यू कितनी आ रही है, √3 आ रही है, साइन 30 की कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और अपॉन में 2√2 तो आ ही रहा है, दोनों में चेक करो। तो ये इसके बाद यहां पहुंचना है धीरे धीरे धीरे, अभी जल्दबाजी मत करो। अगर नहीं है, पहले आप लोग पूरे स्टेप लिख लिख के ही करो। 11th तुम स्टेप लिख लिख के करो, 12th तुम फॉर्मूला लिख के करो, ड्रॉपर्स तुम डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट वैल्यू भी प्लेस करके आंसर निकाल देना। यस विशु, बिल्कुल डायरेक्ट वैल्यू प्लेस करो। अब आप देखो cos 15 को जब आप निकालोगे ना, जब cos 15 को निकालोगे तो वो आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन 2, ये आ गया आपका √3 माइनस 1 अपॉन 2। एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, बड़ा प्यारा आंसर आएगा इसका, सुंदर आंसर है, आंसर बहुत सुंदर है इसका। 2 मिनट दे दो, लो जी 2 मिनट भी ले लो बेटा। एक तो यहाँ पे बच्चे जो है ना दबाव बनाते हैं, बनाओ चलो करो, 2 मिनट लो, लिखो आराम से।
भाई 11th में ऐश काटोगे तो थोड़ा बहुत 12th में भुगतना पड़ेगा। अब 11th वाले तुम्हारे साथ मेहनत करते हैं, तो अगली साल इनकी पोजीशन क्या होगी ये तो मानते हो ना तुम, बढ़िया होगी कि नहीं होगी? क्या इनके पास एडवांटेज होगा कि नहीं होगा? चलो करो आराम से, हो रहा है नहीं हो रहा ये बताओ बस। क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप दोबारा से बताना। ये देखो भाई, इधर है ए, तो इधर क्या आएगा? 2 आएगा कि नहीं आएगा? दिस इज फर्स्ट स्टेप। अगर इधर 7.5 तो इधर 15 आएगा कि नहीं आएगा? डबल डबल आएगा कि नहीं? डबल में हम बहुत खेल रहे हैं आजकल। √6, √2, √1, अरे कुछ गड़बड़ लग रही है कैलकुलेशन में। देखो, आई डाउट कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। भानु, बेटा आंसर दो। बढ़िया, सुशी बहुत बढ़िया बच्चे। देखो सॉल्व करते रहो करते रहो करते रहो। आपका सॉल्व होके क्या आना है मैं लिख देता हूँ। √6 आना है, √3 आना है। हाँ भानु यही लाओगे तुम बेटा यही लाओगे। लो, और चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, √6, √4, √3, √2। अब जैसे सुंदर लग रहा है वैसे लिख लो इसको आप। अगर नहीं आ रहा है तो बता दो, कह दो हम नहीं निकाल पा रहे, तो हम निकाल देंगे इसको। भाई किस किस से नहीं निकल रहा बता दो जल्दी से, जिन्हें लगता है कि हाँ मुझे सॉल्व कर देना चाहिए। जिनसे हो गया वो तो यस कर ही दो, जिनसे नहीं हो रहा वो नो कर दो। ओह, अच्छा, 2 बच्चे। भाई देखो जो मिस हो गया वो हो गया, अब उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तीर कमान से बात जबान से, और IIT क्लास मिस होने के बाद पकड़ में नहीं आती। वैल्यू याद है 15 की, ये तो अच्छी बात है, वैल्यू याद है तो यहाँ से आया 2√2। अच्छा, ओके, ये कह रहे हैं कि हमारी 11th की क्लास मिस हो गई है। चलो, 11th की मिस हो गई है तो फिर क्या हो सकता है? रेशलाइज कर सकते हो, दोबारा कर लो 11। हाँ ये, अरे अभी 11 में तो आया ही है बच्चा, 11 में आया भी नहीं है अभी भी। रिकॉर्डिंग दे देंगे, चलो रिकॉर्डिंग डली हुई है शायद, ग्रुप में शेयर करी थी भी रिकॉर्डिंग हमने। चलो मल्टीप्लाई करो, देखो क्या होता है। √3 की मल्टीप्लाई करी तो आया 2√6, √3 की √3 में करी 3 आया, √3 की 1 में करी √3 आया, 1 की 2 में करी 2√2 आया, फिर आपका √3 आया, फिर आपका 1 आया, अपॉन में 2 आ गया। रैश लैश के लिए तो 9 की जरूरत पड़ेगी, ये बात भी सही है। अब देखो ये कितना आ रहा है, 2√6 आ रहा है, 3 और 1 4 आ रहा है, √3 2√3 आ रहा है, और 2√2 प्लस का क्यों आ रहा है ये मेरा? प्लस का आ रहा है ये, तो गलती करी होगी मैंने। √2 प्लस का आएगा, सही बात है। मेरा भी प्लस है भाई, प्लस ही आना चाहिए, प्लस ही आ रहा है, गलत लिख रखा था पहले। लो, अब तो आ गया आंसर। ये √6 आ गया, ये 2 आ गया, ये √3 आ गया, ये √2 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? कोई परेशानी इसमें? भाई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें किसी को बताओ?
ओके है ये? भाई मुझे मुझे 11th वालों की टेंशन लगती है थोड़ी सी। शुरू जब भी शुरू होती है ना, मुझे उनकी टेंशन, उन्हीं की टेंशन लगती है। वो कैसे संभालेंगे चीजों को, दिक्कत आती है ना। आ गया, चलो ठीक है। अच्छा, वो 60 वाला फॉर्मूला तो याद होगा ना? साइन वाला भी, कॉस वाला भी, टेन वाला भी, इनको डेरिवेशन भी करवाई थी मैंने तो टेन 6 डिग्री, टेन 42 डिग्री, टेन 66 डिग्री। नहीं है ग्रुप में? ओके, डाल देंगे तो। हमारे पास तो है ही रिकॉर्डिंग। टेन 78 डिग्री। और आपको ये 1 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है जी, क्वेश्चन ये है। तो बच्चों, मैं पता है आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। आप ये देखो कि क्या इन दोनों का कनेक्शन डेवलप होता है कि नहीं होता। कुछ 60 से कनेक्ट करने की कोशिश करो। और क्या 42 और 78 का भी होता है 60 से? 42 माइनस 18 करो, नहीं सॉरी, 60 माइनस 18 करो तो 42 आता है। 60 प्लस 18 करो तो भी आता है। तो भाई कनेक्शन देखने की जरूरत है। तो टेन 6 डिग्री, टेन 66 डिग्री कनेक्ट हुए कि नहीं हुए? आगे देखो, टेन 42 डिग्री। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में करा था पक्का? भाई ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में करा था? नहीं करा, ये नहीं करा, इस जैसा करा है। साइन का था, ये नहीं करा मैंने। मेरी जानकारी में क्वेश्चन नहीं करा मैंने, साइन का करा था बिल्कुल। हाँ, इसके जैसा था एक, बिल्कुल। चलो अब ये देखो कि भाई ये तो है ए, और ये हो गया 60 प्लस ए। भाई एक फॉर्मूले को मुझे आपको 3 4 क्वेश्चन तो बताने ही पड़ेंगे। तो अब जरूरत किसकी है, कमी किसकी है? 60 माइनस ए की। तो हमने क्या करा, 1054 से मल्टीप्लाई करा। ठीक। तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना। भाई डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, आप बताओ। करना पड़ेगा। 1054। ठीक। अब यहां देखो, ये है 60 माइनस 18, ये है 60 प्लस 18। तो जरूरत किसकी है? 10 18 की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो मल्टीप्लाई करा, डिवाइड कर दिया, आ गया आंसर। ओके, हर्षित मित्तल कह रहे हैं हमारा आंसर आ गया। चलो, अब ऊपर वाले का आंसर क्या होता है? इसका तो आज 10 वाले का तो फॉर्मूला और भी आसान था। क्या होता था बताओ? भाई साइन और कॉस वाले में तो होता था 1/4 साइन 3 ए। इसका तो डायरेक्टली टेन थ्री होता है। तो ये बन गया टेन 3 ए। तो बन गया टेन 18। अगले वाले का क्या बन गया? टेन 54। और नीचे नीचे देखो क्या बन रहा है, नीचे देखो क्या बन रहा है। बात बनी कि नहीं बनी? बताओ, मुश्किल लग रहा है अब ये? अब ये प्रॉपर्टी कुछ अपनापन महसूस करा रही है आपको? ये वाली स्पेशली जो है ना, चाहे बात साइन की हो चाहे कॉस की हो। लेकिन क्या 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा आपको अपनेपन का एहसास करा पा रही है? देख के कनेक्ट होगा, लगेगा, मतलब मन करेगा पहचान पाओगे थोड़ा बहुत इसको? बताओ भाई। ठीक है ना? चलो, ये भी हो गई, बहुत बढ़िया। अगर ये एहसास आपके मन में आ रहा है तो फिर एक क्वेश्चन बनता है आपके लिए। मेरी परफॉर्मेंस डाउन जा रही? कौन कह रहा है परफॉर्मेंस डाउन जा रही है तुम्हारी भी? अरे बच्चों, ऐसी 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 बातें मत करो। चलो एक काम करो तुम लोग,
11th वालों 12th वालों ये बुक खरीद लो, 50-60 रुपए की बुक है मुश्किल से, विदाउट सॉल्यूशन। 50-60 रुपए की बुक है बस, और करना शुरू कर दो। अरे लेकिन अगर मैंने बताई हुई है तो ले आओ, लाई क्यों नहीं अब तक? भाई ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा लगा। ये आए तो भी अच्छा, नहीं आ रहा तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ना ये आपके दिमाग को एक बड़ी अच्छी ड्रिल देता है। अब बताओ मैं आपको कैसे सोचने का तरीका बताऊंगा। आप ऐसे देखो, ये लो कलर बदलते हैं थोड़ा। आप ये देखो कि ये है ए। भाई कॉस में जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है वो ए के लिए दिया हुआ है, ठीक है। एंगल डबल दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। 2a भी मिल गया, 4a भी मिल गया, और ये था लकी पॉइंट, ये 8a है। लग नहीं रहा पर है, चेक करो है कि नहीं, बताओ आप। भाई ये 8a है या नहीं है? लेकिन माइनस का है, क्यों? अलग से देखो। भाई 7 पाई बाई कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बच्चों ये? पहले लोनी साहब को हटाओ यहां से, इन्हें भेजो लोनी। देखो अपने बेसिक्स को पकड़ के रखते हैं। 7 पाई बाई 15 आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को हमें कैसे लिखना चाहिए? 2 की पावर 7 है, हाँ। इसे कैसे लिखना चाहिए हमें? पाई माइनस थीटा करके, ठीक है। तो हमने इसे लिखा पाई माइनस 8 पाई बाई 15। एलसीएम लो, 15 - 8 करोगे 7 आ जाएगा, और ये हो गया माइनस का कॉस 8 पाई बाई 15। तो ये 8a का काम करेगा, करेगा, लेकिन एक माइनस आ जाएगा बाहर बस। तो ये चार तो शिकार पकड़ में आए हमारे। हाँ कॉस माइनस हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए। समझाने के लिए इतनी देर तक लिख रहा हूं। एक काम करो, इसे इतना नहीं लिखते फिर, इसमें एक पुरानी तरीका भी होता है लिखने का। बहुत, ये को देखो आईआईटी में कौन कितना आता है ये तो सवाल ही, ऐसा आईआईटी में सब आता है, मिक्स होके आता है। अब कोई पूछने लगा था आईआईटी में कितना मल्टीप्लाई डिवाइड आता है, कितने पावर के क्वेश्चन आते हैं, क्या बताओगे आप उसे? सब मिक्स होके आता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद सुनो भाई कौन बचा। कलर चेंज करते हैं। अगर मैं इसे बी मानू, 3 पाई बाई 15 को, तो ये कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? हो जाएगा कि नहीं बताओ भाई? हो जाएगा ना। तो एक कैटेगरी हमने यहाँ पे ये बना ली। तो अगर किसी बच्चे की प्रैक्टिस नहीं हुई है ना, तो आज हो जाएगी ये वाली, वो क्वेश्चंस जो थोड़े समझ में आए थे। और ये तो बहुत ही बढ़िया है, 1/2 हो गई। हाँ मैं आईआईटी की ट्रू वही चला रखी है बेटा, ये आईआईटी वाली है। तो अब ये 4 है भाई, क्या तरीका बताया था इसका? साइन लिखो, सबसे बड़े एंगल का डबल कर दो, अपॉन सबसे छोटे एंगल का साइन लिख दो, और क्योंकि ये 4 थे तो 2 की पावर 4 लिख दो, ठीक।
तरीका अब दो। अब ये बताओ, ये मेथड अब मुश्किल लगता है, बहुत ही आसान हो गया ये। यहाँ देखो ये दो है, तो साइन लिखो, सबसे बड़े एंगल का डबल कर दो, सबसे छोटे एंगल का साइन लिख दो, और क्योंकि ये दो थे तो टू का स्क्वायर लिख दो, और एक 1/2 है ही आपके पास। ये देख रहे हो आप क्या है, पाई प्लस पाई बाई 50। क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, तो माइनस का आएगा, तो ये आ गया माइनस का साइन पाई बाई 50। अब ये कैसे आया नहीं बताऊंगा बिल्कुल, बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत बार। ठीक, इसे देखो, ये दोनों आपस में इक्वल है, दोनों का सम 180 है, ये बात बहुत बार बताएगी लास्ट क्लास में। ये दोनों खत्म हो गए, तो यहां से बचा 1/2 स्क्वायर, आगे बचा 1/2। चेक करो चेक करो चेक करो, दो माइनस मिलके प्लस 1/2 की पावर 7। बताओ भाई, सीबीएसई में देना बनता है क्वेश्चन ये, टेस्ट में दे दे इसको। चलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ अभी ये। हाँ चलो ठीक है ठीक है ठीक है, हटाओ इसको, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन और ले लेते हैं। cos 2 पाई बाई 15। अब ये आसान लगेगा आपको, भाई आसान क्यों लगेगा, फॉर्मूला क्लियर हो गया आपको। चलो जी आंसर बताओ। सीबीएसई में ट्रिगो कहाँ है अब, सीबीएसई में ट्रिगो सेकंड चैप्टर में स्टार्ट हुआ है अभी, वही है बस, और कहाँ है, बस नहीं है, इन्वर्स ट्रिगो है। चलो करो स्टार्ट, करो मेहनत। ओके, यस 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 यस। पोल दिया नहीं मैंने अभी तक, अरे लो पोल ले लो। माइनस कैसे लिया है अभी, हम्म
देखे, चलो सुनो, ये आपके पास a है, ये 2a है, और फिर आपका ये 4a है, और ये क्या है? ना ना ना, ये तो चालाकी करनी पड़ेगी यहाँ पे आपको। बेटा ये a बनेगा, आप देखो ये a बनेगा। क्यों? ये 14 पाई बाई 15 है, तो इसे आप लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाई 15। और क्योंकि कॉस है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये माइनस में आ जाएगा। अभी देखेंगे हम आंसर आप लोगों के, ठीक है। अब देखो आप लोग ये मत कहना मुझे आंसर बदलना है, ये करना है, वो करना है। किसी को कुछ कहना हो तो बता दो। अरे अब तो हो गया काम, तीर कमान से निकल चुका है। देखो 2 बच्चे थे हमारे अपने जिन्होंने सही आंसर दिया है। बिल्कुल, विशु कह रहे हैं कि ये जेई में आया था, बिल्कुल आया था जेई। यार पता नहीं, गलत हो गया। गलत तो बेटा हो ही गया, अब तो गलत हो गया क्योंकि माइनस लगना था, वो भूल गए होंगे आप लोग। माइनस को लेके आप लोग फंस गए। 1 2 3 4, तो क्या आएगा? साइन में अभी देखते हैं, हो सकता है प्लस भी हो जाए। टेंशन क्यों ले रहे हो तुम लोग इतनी -10 को लेके? हो सकता है आपने 2 गलतियां कर दी हो, 2 माइनस की वजह से एक प्लस आ गया हो। अभी घबरा क्यों रहे हो आप लोग? हाँ यहाँ देखो, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड है, तो ये आपका साइन 15 आएगा, पाई बाई 15। वो भी माइनस का आएगा। मैंने बोला है, मैं तो फंसाता ही रहूंगा। देखो मैं तो फंसाता ही रहूंगा आप लोगों को। लेकिन एक बार को तो घबरा ही गए थे ना आप लोग। भाई जैसे ही आपका कॉस्ट का माइनस आया तो गड़बड़ हो गई थी ना। चलो कोई बात नहीं। अच्छा चलो सही, चलो ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये सारे हो गए हमारे पास में। अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों, इसे भी देख ही लेते हैं। कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, एक ही सर्कल है, और उसमें ये, उसमें क्या है कि एक तो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे 108 का। मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सिंप्लीफाई करी है बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था तो मैं थोड़ा आसान बना रहा हूँ इसे। फिर उसमें एक और एंगल सबटेंड हो रहा है 36 डिग्री का, फिर एक हो रहा है 54 डिग्री का। ठीक है, लिख देते हैं जिससे कि थोड़ी और क्लैरिटी आए। एक हो रहा है 108 का, एक हो रहा है 36 का, एक हो रहा है 54 का। ठीक, और इनसे बन रही है आपकी कॉर्ड। ठीक है, ये बनी कॉर्ड एक, एक और कॉर्ड बनी, एक और कॉर्ड बनी। ठीक है, आप चाहे जो भी नाम दे दो इनको, तो समझाने के लिए एक काम करते हैं, इनको नेमिंग दे देते हैं, आसान हो जाएगा।
कॉर्ड की लेंथ निकालने का फॉर्मूला नहीं आता तो ठीक है, यही लिख के आ जाना वहां पे, भाई यही लिख के आ जाना आप। क्वेश्चन में से ये था कि भाई एक सर्कल है या 3 सर्कल है सेम रेडियस की, और एक में 108 से कॉर्ड बन रही है, एक में 54 से कॉर्ड बन रही है, एक में 36 से कॉर्ड बन रही है। तो प्रूव दैट कि 108 से जो कॉर्ड बन रही होगी वो बाकी दोनों कॉर्ड के सम के इक्वल। ठीक है, तो मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप करो इसको, हम बस ये कहेंगे कि आराम आराम से करेंगे क्वेश्चन को समझते हुए। ये कैसे अभी बताते हैं बेटा कैसे करेंगे। ये देखो सबसे पहले हम इस पे आते हैं, एक ट्राइंगल की बात करते हैं। पहले वाले में जरा ज्यादा जगह दिख रही है बस इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो आपका भाई ऊपर से हमने परपेंडिकुलर डाला, तो 108 को बाइसेक्ट करेगा तो हमारे पास 54 डिग्री आएगा, ये भी 54 डिग्री आएगा। ठीक है, ये भी 54 ही होगा। तो अगर इस ट्रायंगल को चलो मैं अलग से बना लूं, ये लो। ठीक, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ 54 की, एक बात कंफर्म है जो कॉमन है कि भाई बात तो रेडियस के ही इर्द गिर्द चल रही है हर जगह। हम करेंगे, कर लेना, अभी बहुत कुछ करने को देंगे आपको, क्यों परेशान हो रहे। ठीक है, आप समझ लो वो भी अच्छी बात है, और अपने आप समझते चले जाओ। अब वो 54 है तो ये 36 होगा या 90 होगा। और 11th वाले बच्चों की परेशानी ना रहे तो साइन 36 की वैल्यू बताओ कितनी होती है भाई, पुराने बच्चे बताओ, कौन बताएगा। साइन 36 की कॉस 18 की वैल्यू बताओ। ये याद करनी पड़ेगी भाई जिनको अभी नहीं पता है। साइन 36 और 18 की वैल्यू बताओ। सूची निग्रह है हमारे पास, बताएंगे, दोनों बताएंगे। यश वर्मा बताओ भाई, सूची बताएगी, निग्रह तो दिखेगा। सूची तुम बताओ, साइन 36 और कॉस 18 की वैल्यू याद है। 3 4 5 वाली होती है। चलो, जब तक आती है हम यहाँ पे काम करते हैं। आप ये देखो बच्चों, ऐसा होता है एक आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है ना बच्चों, दो तरह की होती है। एक तो होती है जीरो वाली, 15 वाली, 30 वाली। तो एक काम करो बेटा, साइन 18 और कॉस 36 की बताओ, वो आसान वाली बताओ, मुश्किल वाली मत बताओ। ठीक है, एक तो होती है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो 15 डिग्री के मल्टीपल पर होती है, और एक होती है जो 18 के मल्टीपल पर होती है। तो अभी 18 वाली आप लोगों को ज्यादा सीबीएसई में ना लास्ट ईयर ये यूज तो करवाई नहीं गई है, बल्कि अब कई सालों से ना जरूरत नहीं पड़ रही। यस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। पहले तो सारे बच्चों इसे लिख लो आप लोग, आपके काम की चीजें हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एंगल ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो साइन 18 की वैल्यू है √5 -1/4। अब 36 इसकी बड़ी प्यारी वैल्यू है, ये निकालने भी सिखा दूंगा मैं आपको। ये कैसे आती है ये भी बता दूंगा, कोई मुश्किल काम नहीं है इसको करना। ठीक है, पर अभी इनसे काम चलाओ कि हाँ ये इतनी होती है। ठीक है, ये होती है, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। हाँ, अब मुझे निकालनी है ए बी। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले अगर एक निकल जाए तो उसका डबल कर देंगे। अब यहां से देखो ये बेस है, ठीक है, ये बेस है, बेस, और वो हाइपोटेन्यूस। तो आप चाहो तो कॉस का यूज कर सकते हो। कॉस 36 किसके इक्वल हो गया, कॉस 36 किसके इक्वल हो गया, एस अपॉन, इसे ओ ले लेते हैं,
ठीक है, क्या लिख दिया ये ये आ गया मेरे पास r cos 36। ठीक है, और अगर मैं ए बी की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये डबल हो जाएगी, तो आ जाएगा 2r cos 36। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। अब इसी तरह से 36 वाले के लिए भी देखो, अगर हम 36 पे फोकस करेंगे बच्चों तो क्या होगा इसमें, सिमिलरली बिल्कुल मेथड सेम रखो। तो अगर वहां 36 है तो ये 18 होगा, 18 होगा तो ये 72 होगा। ठीक है, 72 हो जाएगा ये, और ये आर है। एक बात नोट कर रहे हो बच्चे आप, अगर हमें ये निकालना है तो क्या कर रहे हैं हम, 2r करके ये वाला एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ आराम से बताओ, यही आ रहा है, 2r करके ये वाला एंगल आ जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2r करके cos 72 आ जाएगा। और अगर PQ की बात करें, ये मैंने क्या निकाला है, CD। और अगर मैं PQ की बात करूं, थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूं, मुझे पता है, तो आप ये देखो कि यहाँ का एंगल कितना आने वाला है। अगर ये 54 है तो ये एंगल कितना आने वाला है, आप बताओ। सवाल अलग बता रहे भाई, 63। हाँ, सुनो एक काम करो, इसमें करेक्शन कर लो, यहाँ पे इसे 54 की बजाय जो है ना 60 ले लो। अब देखो कितना आएगा, अब तो 60 आ जाएगा। अब ठीक है, 60 आ जाएगा, तो यहां से क्या आएगा, ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपने CD निकाला, आपने PQ निकाला, और आपने AB भी निकाला। अब LHS से स्टार्ट करें, RHS से स्टार्ट करें। RHS किसके बराबर है हमारा, CD प्लस PQ। CD कितना है, 2r cos 72, 2r cos 60, 2r तो कॉमन आ गया, और cos 72 का मतलब साइन 18 है या नहीं, बताओ। 2r कॉमन आ गया, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 18 की वैल्यू कितनी है, √5 -1/4। एलसीएम लेने के हिसाब से इसे लिख दिया 2/4। जल्दी से एलसीएम आ जाएगा, बस इसलिए। तो ये आ गया 2r √5 + 1/4। जस्ट चेकआउट, क्या ये ए बी की वैल्यू है कि नहीं है। ए बी की वैल्यू देखो कितनी है, 2r cos 36 की वैल्यू आपके सामने। तो खेल क्या है इसमें, साइन 18 और cos 36 पता होना चाहिए था बस। बताओ समझ में आई बात या नहीं आई, जल्दी जल्दी बताओ, क्या ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन में कोई मुश्किल वाली बात लग रही हो तो मुझे बता दो। बताओ। हाँ बेटा, वो 54 मैंने गलत वैल्यू लिख दी थी।
60 सही होगा, 54 से नहीं होना था, मैंने गलत लगा दिया था। नो वाला बच्चा कौन है बताओ भाई, नो कौन है? 18 का टेबल, हाँ शोभित 18 की टेबल हम आपको दे देंगे। ये एंगल कैसे निकले? ओके, ये एंगल कैसे निकले बेटा? ये तो क्वेश्चन में दे रखे थे 108, 36 और 60, तो 53 और 37 भी तो स्पेशल एंगल होते हैं नहीं? 53, 37 में कोई ऐसी खास स्पेशलिटी नहीं है। एक्चुअली क्या है, जो आपके बढ़िया है ना, मैं बताता हूँ, जो आपके बढ़िया एंगल होते हैं वो 0, 15 के मल्टीपल होते हैं या 18 के मल्टीपल है। अब जैसे 15 का भी हाफ करोगे तो 7.5 आता है। तो बस ये है बढ़िया एंगल, जिनकी वैल्यूज आपसे पूछी जा सकती हैं, पूछी जाती हैं, इन्हीं के आसपास चलते हैं। 37, 53 वगैरह के कोई नहीं चलते। इनको प्लस करके 90 आ रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन इनकी 53 की डायरेक्ट वैल्यू यूज होगी या 37 की होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है जी, और आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखो एक फॉर्मूला मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पहले उस फॉर्मूले का डिस्कशन कर लेते हैं। हालांकि कुछ बच्चों को तो आराम से आता होगा वो, और आसान सी बात है भाई, tan a प्लस b का फॉर्मूला 18 की टेबल बता देंगे। अभी अभी रुक जाओ, काम बच रहा है। 18 की टेबल में हम टाइम खराब हो जाएगा हमारा, हमारे पास और बड़े अच्छे अच्छे काम बचे हुए हैं। भाई प्रायोरिटी सेट करनी होती है ना हमको, कि क्या बेटर है क्या बेटर नहीं है। ठीक है, ये होता है। तो बच्चों अगर 3 हो जाए ना, ये 3, तो इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c। आर्यन ऐसा नहीं है जैसा दिखने में लग रहा है आपको, फिर आएगा 1 माइनस tan a tan b tan b tan c tan c tan a। सुनो, ये जो लिखा हुआ है ना हमारे पास, ये जो ये लिखा, जो ये लिखी, तो आप इसे ऑब्जर्व करो बच्चों, कि इसमें एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बस। तो ये जो tan a tan b tan c लिखा हुआ है ना, दिस इज नोन एज सिग्मा tan a, इसी को बोलते हैं सिग्मा tan। सिग्मा tan a का मतलब यह है कि भी सम कर दो, और tan a का मतलब यह है कि एक एक करके। एग्जाम्पल सुनो, अगर मैं आपसे बोलता हूँ ना सिग्मा tan a tan b, तो इसका मतलब यह है कि दो दो की मल्टीप्लाई करके जितने भी हो सकते हैं उनको प्लस कर दो। पॉइंट समझ में आया? और अगर मैं बोलूं सिग्मा tan a tan b tan c, एक बात सुनना ध्यान से बच्चों, ये दोनों एक ही चीज है। ये पाई मतलब प्रोडक्ट फंक्शन है बच्चों, प्रोडक्ट फंक्शन। तो इसका मतलब यह है कि भाई tan a मतलब एक एक करके जितने भी हो सकते हैं उन सबकी मल्टीप्लाई कर दो, और इसका मतलब यह है कि तीन तीन के मल्टीप्लाई वाले जितने भी हो सकते हैं उनको प्लस कर दो। अब आप एक बार बताओ कि अगर मैं 10 में 3 एंगल ले रहा हूँ, अगर मैं 10 में 3 एंगल ले रहा हूँ, तो उनकी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? एक तो tan a हो सकती है, एक tan b हो सकती है, और एक tan c हो सकती है।
इन तीनों की मल्टीप्लाई करूं तो एक ही आएगा बस, ठीक। और अगर मैं कहता हूं मैं दो दो की मल्टीप्लाई करूं, दो दो की मल्टीप्लाई, देख रहे हो आप, दो दो की मल्टीप्लाई, तो 10 ए 10 भी हो जाएगा, 10 भी 10 सी हो जाएगा, और 10 सी 10 ए हो जाएगा। और अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता तो क्या ये प्लस में हो जाते? तो ये पूरी की पूरी चीज रिप्रेजेंट करती है सिग्मा 10 ए 10 बी को। मुझे आराम से बता दो भाई, थोड़ा डिस्कशन कर लो, जिसको दिक्कत हो मुझे बता दो ये बात कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ये पता चल रहा है आप लोगों को? नोटेशन कन्वेंशन क्लियर हो रही है कि लिखने का तरीका कैसे है? अच्छा ठीक है, एक बात और सुनो, चलो। S1, S1 का मतलब यह है कि सम करो, सम करो इन तीनों का एक एक करके। एक एक करके का मतलब एक बार में एक लेना है, तो 10 ए लेना है, 10 बी लेना है, 10 सी लेना है, और प्लस करना है S1। लेकिन एग्जाम्पल तो बहुत सारे कराएंगे मेरे को। अब बात आई S2 की। S2 का मतलब यह है कि दो दो की मल्टीप्लाई करके सम लेना है, सम लेना है लेकिन दो दो को मल्टीप्लाई करो। अब दो दो कौन कौन हो सकते हैं? 10 ए के साथ 10 भी आ सकता है। हाँ यश, वो भी वही बात है, थीटा 1 थीटा 2 लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 10 ए 10 भी आ सकता है, 10 भी 10 सी आ सकता है, और 10 सी 10 ए आ सकता है। ये S2 हो गया। और अगर मैं बोलता हूँ S3, S3 का मतलब है कि तीनों को एक साथ लो और ऐसे जितने भी हो सकते हैं उनको प्लस कर लो। अब 10 ए 10 बी 10 सी तीनों को एक साथ लिया, क्या कोई और भी हो सकता है? 10 ए 10 बी 10 सी अगर मुझे और लेने हो तो तीनों, मुझे तीन लेने हैं, इनसे अलग कोई और हो सकता है? S3 का मतलब है सम करो तीनों को एक साथ लेके। तो यहाँ तो तीन ही है, यहाँ तो कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है कोई और होने की। लेकिन अगर चार होते तो तीन अलग अलग करके आ जाते। 10 ए 10 ए नहीं ले सकते, अलग अलग लेने हैं बच्चे, लेने अलग अलग है। 10 ए 10 भी 10 सी लेने अलग अलग है। चलो मैं आपको और बताता हूँ। एक नहीं, मानना नहीं है। सुनो क्वेश्चन देखो जरा। 10, यही लिख रहा हूँ हर्षित पे, जो तुम बोल रहे हो यही मेरे दिमाग में आया था। ऐसे सोचो, यश वर्मा का सजेशन हम ले लेते हैं। वो कहते हैं सर थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 और थीटा 4। तो बच्चों ये चार वाला है ना, तो इसमें पॉसिबिलिटी एक तो S1 को निकालने की है, S2 को निकालने की है, S3 को निकालने की है, S4 को निकालने की है। ठीक, S1 का मतलब सिग्मा 10 ए भी बोल सकते हैं, सिग्मा 10 थीटा 1 भी बोल सकते हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज एक्चुअली 10 थीटा 1, 10 थीटा 2, 10 थीटा 3 और 10 थीटा 4। क्या लिखा था? सम करो एक एक को लेकर। मैसेज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, ये मैसेज क्लियर हुआ? अगला, अब S2 का मतलब है दो दो को लेकर। तो अगर हम लिखें तो एक तरीका तो सिग्मा नोटेशन तो बनता है इसका, 10 ए 10 बी लिख दो। थीटा 1 में नोटेशन बनता है कि 10 थीटा 1, 10 थीटा 2 लिखो। अरे वो नोटेशन है मेरे लाल, शॉर्ट में लिखने का तरीका है। 1 का मतलब है एक एक लेकर, एक एक लेकर, एक एक लेके जितने अलग हो सकते हैं उन सबको ले लो। अब देखो जैसे यहाँ लिखा है दो दो को लेकर, तो बच्चों दो दो को लेकर अगर हम लिखें दो दो की मल्टीप्लाई करके, तो 10 थीटा 1 के साथ 10 थीटा 2 आ सकता है, प्लस 10 थीटा 1 के साथ
tan थीटा 3 आ सकता है प्लस tan थीटा 1 के साथ tan थीटा 4 आ सकता है प्लस tan थीटा 2 के साथ tan थीटा 3 आ सकता है प्लस tan थीटा 2 के साथ tan थीटा 4 आ सकता है प्लस। अब देखो जितने ज्यादा होते जाएंगे ना उतनी परेशानियां बढ़ती जाएंगी, इतने आएंगे। अभी तो मैंने दो दो करके लिखे हैं ये, और अगर मुझे 3 3 लिखने हो तो मैं तुम्हें शॉर्ट में लिखता हूँ। देखो T1 के साथ T2 आएगा, T3 आएगा। अब 3 3 की बात चल रही है, फिर T1 के साथ T2 आएगा, T4 आएगा। और बताओ T1 के साथ T3 आएगा, T4 आएगा। और कोई आ सकता है T1 वाला कोई और रह गया तो बताओ भाई। 1 2 3 1 2 4 1 3 4 T2 के साथ T3 T4 आ सकता है। और कोई रह गया? 3 3 वाले यही हो सकते हैं या कोई और भी हो सकते हैं? बताओ। 3 3 करके लिखने हैं, 3 3 करके। कोई और हो सकता है या मैंने सारे लिख दिए? बताओ कोई और हो सकता है? 3 होने चाहिए। और अगर मुझे चारों के चारों लेने हो तो एक ही तरीका है, थीटा 1 भी ले लू, थीटा 2 भी ले लू, थीटा 3 भी ले लू, थीटा 4। ये थीटा 1 लिया, थीटा 2 लिया, थीटा 3 लिया, थीटा 4। हाँ भाई, बात पता लगी कि नहीं पता लगी? अनंत बताओ, बात पता लग गई यहां तक की? टेंशन में आ गए मुझे लग रहा है बच्चे, इतने बड़े बड़े फॉर्मूलों को देख के। भाई टेंशन हो रही है, परेशानी आ रही है कि नहीं आ रही? बताओ क्लियर है कि नहीं है? अब तुम पता है हमारे मन में ये बात तो नहीं, जहां जिसका फॉर्मूला इतना बड़ा है क्वेश्चन कितने बड़े बड़े होंगे। ऐसी घबराहट तो नहीं आ रही तुम्हारे मन में? क्वेश्चन तो छोटे ही होंगे, बिल्कुल छोटे हो जाएंगे, छोटे कर देंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो बच्चों देखो, ये फॉर्मूला लिख लो पहले तो। अब देखो मैं ये लिख रहा हूं, अगर अगर मैं किसी ट्राइंगल के लिए बात कर रहा हूं तो ट्राइंगल में कितने वर्टिसेस होंगे? 3 ही होंगे ना। और मैं कह रहा हूं कि ये इसके इक्वल है। तो ये सारी मेहनत जो हुई ना वो आपको कन्वेंशन सिखाने के लिए हुई कि लिखने का तरीका क्या है। अब सिग्मा टेन ए का क्या मतलब है? भाई एक तो ए ले लो प्लस टेन बी ले लो प्लस टेन सी ले लो। अच्छा, पाई का क्या मतलब है? टेन ए लो इंटू टेन बी लो इंटू टेन सी। तो अब बताओ मैं इतना बड़ा लिखूं या मैं शॉर्ट में लिखूं? दोनों बातें तुम्हारे लिए अब ठीक ठाक लग रही है कि नहीं लग रही? बताओ। प्रोडक्ट फंक्शन में मल्टीप्लाई होती है और सिग्मा फंक्शन में प्लस होता है, बस इतनी सी बात है। अब देखो ट्राइंगल के लिए ये बात चल रही है तो पक्की बात है, बात ए की चलेगी, बात बी की चलेगी, बात सी की चलेगी, बस। अब इन्होंने कहा, एक तो टर्म इन्होंने दे दी, कहते हैं अब इस जैसी और कितनी हो सकती है? ये दोनों इक्वल होंगे बिल्कुल, टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू। इनके डेरिवेशन वगैरह सब सिखा दूंगा। सिग्मा की वजह से प्लस आ गया,
सब सिखा देंगे नेक्स्ट क्लास में, चिंता मत करो। आज तो थोड़ा बताया है कि अगले 2 क्लास में क्या होने वाला है। एंड बिलीव मी, तुम्हारा सिलेबस जो है ना ट्रिगो में सही पेज पे चल रहा है। लो भाई, ये कैसे आया, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। ये समझ में आया? ये 2 थे, 2 ले लिए। ए और बी थे, फिर बी और सी ले लिए, फिर सी और ए ले लिए। सिग्मा की वजह से प्लस लगा दिया, प्लस इक्वल टू 1 आ गया। सिग्मा की जगह पाई वाला होता तो नहीं, पाई वाला तो वैसे रेयर केस में बनता है। पाई वाले में तो एक ही आएगा, वो 3, एक ही 3 को रिप्रेजेंट कर देता है ना, तो 2 को कैसे करेगा वो तो एक ही 3 को रिप्रेजेंट कर देता है। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, भाई तीनों के तीनों लिखो, 10 ए लिखो, और कोई पॉसिबिलिटी है 10 बी की लिखो, 10 सी की लिखो। अब जैसे सिग्मा का क्या मतलब है, एक 10 ए हो सकता है, एक 10 बी हो सकता है, एक 10 सी हो सकता है। सिग्मा कहता है तीनों में प्लस लगा दो, लगा दिया। पाई कहता है तीनों में मल्टीप्लाई लगा दो, लगा दिया। अब आप कह रहे हो कि सर ये होता तो इसका मतलब ये होता है 10 ए 10 बी लिखो, 10 बी 10 सी लिखो, और 10 सी 10 ए लिखो, और इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो स्क्वायर हो जाते बिल्कुल। भाई जो पॉसिबिलिटीज है उन्हें लिखो। अब प्रोडक्ट फंक्शन है तो मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा फंक्शन है तो प्लस कर दो। और बताता हूं, चलो मैं एक लिखा हुआ है सिग्मा कॉट ए और कॉट बी, ठीक है। वैसे तो 1 के इक्वल होता है। अब देखो कॉट ए कॉट बी है, ट्राइंगल में और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? ए बी सी में कॉट ए कॉट बी हो सकता है, कॉट बी कॉट सी हो सकता है, और कॉट सी कॉट ए हो सकता है। सिग्मा है तो तीनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो आएगा कॉट ए कॉट बी कॉट बी कॉट सी कॉट सी कॉट ए। ठीक है, समझ में आई बात? और लो जरा एक फाइनल समझ लो जाते जाते। इसको चेक करना पड़ेगा। हाँ ये सब 1 होते, कैसे होते हैं ये सब बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, टेंशन क्यों ले रहे हो। वैसे निकाल के देखना, 11th में करवाए हुए हैं ये सारे, पर कोई बात नहीं, दोबारा बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको बताएंगे ये 1 कैसे होते हैं, आपस में इक्वल कैसे होते हैं, यहीं से कहानी चलेगी। ठीक है, देखो बेटा समय का तो पता चलता नहीं, अब कितना टाइम हो गया, तो अब